बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रयागराज। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में बहुत दिनों के बाद आया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। आशीष गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशीष जी। कांग्रेस से संजय तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू सो मच, कांग्रेस से उनका पक्ष रखेंगे। और सपा से अजीत यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। समान रूप से तीनों लोगों को 40-40 सेकंड मिलेंगे कि आपको चुने जनता तो क्यों चुने। 40 सेकंड में आपको बताना है, निचोड़ आप ही को बताना है। बता लेंगे ना? जी। बिल्कुल पक्का? बड़ा आसान नहीं है क्यों बाजी? 40 सेकंड में बता लेंगे आप? अच्छा खड़े हो, बताओ क्यों चुने आपको? गुंडा मुक्त, सब प्रशासन चुस्त और भय मुक्त है। ये तो हाँ जी, हाँ भैया खड़े हो। भ्रष्टाचार चरम पे, 200 वाला काम 10,000 में हो रहा है इस समय। ये है सरकार की निर्णय। तो पाजी आपने क्या कहा? अंदर आओ। आपने क्या कहा? गुंडा मुक्त, हाँ। भय मुक्त, हाँ। और प्रशासन चुस्त। ये आपकी? हाँ जी। और आप आओ अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, यही आएंगे अंदर, यही आएंगे। आइए हुजूर, क्या नाम है? लल्लन पटेल। लल्लन पटेल है। मैं किसान हूँ सर। हाँ। मैं किसान हूँ। जो पहले 50 किलो खाद आती थी अब 40 किलो हो गई। हाँ। पहले 800 मिलती अब 1800 की आ रही है। ये है जान लो भविष्य देश का किसान का। अब पाजी आप बताओ। पहले मजदूरी 50 रुपए थी, अब 250 रुपए है। कितनी अब विकास हुआ है, लोगों को अच्छा दर मजदूरी मिल रही है, लोगों का काम मिल रहा है हाथ में। लोग पहले कहते थे हमारा इसमें अनाज नहीं आ रहा, आज 250 रुपया, मिस्त्री 700 रुपया ले रहा है। मिस्त्री देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो एक मिनट, ये आप नहीं तय करेंगे, मैं आपसे जब पूछूंगा तब आप आपके पास आएंगे। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के। जी बोलिए, चुने तो क्यों चुने और ना चुने तो ये बताएंगे ही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के इतने काम किए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो लाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे, कानपुर में होता था, बंद हो गया। आज इकाना स्टेडियम अगर खोला तो अखिलेश यादव जी ने खोला। लखनऊ में अगर मैदानता लाने का काम किया इलाज के लिए तो अखिलेश यादव जी ने लाया। अगर लखनऊ के बस अड्डा टर्मिनल को देखा जाए आलमबाग में, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बोलने दो, फिर मैं आ जाऊंगा। भाई बोलिए। हाँ इधर देखिए जी। हाँ जी। आलमबाग बस अड्डा को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने कहा। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो इस तरीके से जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आपका इलाहाबाद में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। पुरानी बोतल पे केवल रैपर बनाने। अरे 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 अब अगला 40 सेकंड जब मैं दूंगा तो उसका जवाब आएगा, लेकिन मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। जी बोलिए, क्यों नाराज हो गए आप इतना यादव जी से? मैं ये इसलिए हो गया ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो जानकारी नहीं जान पा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसने बनाया? जानकारी नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और ये इसके बारे में उससे पूछिए। कोई बात, आराम से देखिए। अब बैठिए, आप फिर बहस मत करिए। 40 सेकंड मैंने इनको दिए थे और उस 40 सेकंड में इन्हीं का नियम है। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में डकैती का विकास, लूट का विकास, यहाँ का लोक सेवा आयोग यादव विकास, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और शुद्ध रूप से गुंडा तमंचा लहरा कर पेपर लीक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, पेपर लीक दिया। इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे, यहाँ घुस घुस के पुलिस वाले लाठी मारते हैं बच्चों को, युवाओं को। क्या हो गया? परेशान कहाँ हो गए? हम जब परेशान नहीं तो आप क्या परेशान? कहाँ परेशान हो? देखिए भाई, देखिए बैठिए, पीछे नहीं बोलेंगे। बैठिए 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 बाबूजी, बैठिए, बहुत बैठे, आराम से बैठिए। 40 सेकंड सुनिए। अरे भाई साहब नाराज ना हो। अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, बोलने इनको पूरा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी आप क्या कह रहे थे? जी बस मैं
मैं तो साइलेंट बैठा हूं, बस देख रहा था, और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक बात सुनिए, तटस्थ होके ना, ये बिल्कुल एकदम बैठ के एक्टिव होके बैठिए एकदम। और मैं देख रहा हूं कि भाई साहब कितना उग्र हो गए। जब अभी इनकी गवर्नमेंट नहीं है तब इतना उग्र गए। अब सोचिए कि ये लोग जब गवर्नमेंट में थे तो किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और तक बात करते थे। ये अरे भाई अपनी बात कह रहा था, थोड़ा सा तेवर में कह रहा था, थोड़ा तेवर है बस, बाकी बात कह रहा। अगले 40 सेकंड अरे बैठो। अरे क्या नाम है आपका भाई साहब? यहाँ ये क्या नाम, यहाँ ये क्या नाम है आपका? शिवम भगवती सर। शिवम भगवती। यहाँ ये शिवम जी, अब मुझे याद ही करना पड़ गया। क्या करते हैं आप? सर मैं विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने अभी हिंदी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा जी, कुछ लिखते पढ़ते हैं? यस सर, कविता। हाँ वही देख रहे, टटोल रहे हैं आप। तो आज जो है सर मैं सबको थोड़ा सा लपेटे में ले रहा हूँ, हाँ। क्योंकि कवि हूँ तो मैं सबको लपेटूंगा। हाँ। दरअसल आजकल ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय दिक्कत। अच्छा एक चीज है, तुम लपेटे की व्यवस्था बनाओ और कोने में जाके बनाना, और वहां बनाओ कोने में। 40 सेकंड कांग्रेस के। आपके 40 सेकंड चुने तो क्यों चुने? आपको सरकार में लाएं, INDIA, मुझे मालूम है INDIA एक ही है, INDIA में, सुन लीजिए पूरी बात, INDIA में आप आए तो क्यों? 40 सेकंड आपके। ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, हाँ। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। हाय बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं। हाँ। 17 फैक्ट्रियां नैनी में थीं, जिसको अच्छा। विकास कहा जाता है। राइट। जब वहां छुट्टी होती थी तो 1 लाख मजदूर साइकिल से जाता था। 7वां वेतन आयोग लागू किया, इलाहाबाद में ऑफिसों का जाल बिछा दिया, हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड थी। ये लोग जानते ही नहीं, जय श्री राम बोलने वाले, कि विकास होता क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूं, विकास वो होता है यहाँ की वाइस चांसलर, यहाँ का यूनिवर्सिटी आरएसएस का कार्यालय होगा। ऐसे भाई नहीं, इधर आइए, मेरी तरफ, इधर, यहाँ यहाँ का वाइस चांसलर रिसर्च पर कम ध्यान देता है, एडमिशन परीक्षा और सेशन पे कम ध्यान देता है। वो फोन करती है कि यहाँ पे नमाज हो रहा है मेरे घर के पास, उसको बंद करो। ये विकास नहीं है। आप सुने हैं नीरज की कविता, फिराक गोरखपुरी, नीरज कोठारी और सुभाष कश्यप यहीं पैदा हुए थे, बीपी सिंह चंद्रशेखर यहीं पैदा, मदन लाल खुराना यहाँ के यूनिवर्सिटी के महामंत्री थे जी। यहाँ का क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती यहाँ गंगा और झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाकर नहाया जाए। पुराना दर्द है ये। कितने अच्छे आदमी हैं आप। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू साहब, वाह क्या बात है, बहुत खड़े हुए जरा, पार्षद हैं, तभी मेरे मस्ती में नजर आ रहे। बैठिए। हाँ जी, निकाला कुल लपेटे में, जल्दी दो, नहीं तो 40 सेकंड दिए मैंने उधर। हाँ बोलो जल्दी। आई गई चुनाव की बयरिया, हाय हाय, आई गई चुनाव की बयरिया, हो रास्ता ढूंढो सवरिया। आई गई इस दल में मौका है, उस दल में मौका। थोड़ा ताली बजा दीजिए भाई। इस दल में मौका है, उस दल में मौका, मौके पे धोखा है, मौके पे चौका। गली गली घूम के डगरिया, रास्ता ढूंढो संवरिया। और सर बड़ी बात कह रहा हूँ, हाँ। पिछले में दुश्मन थे, अब की संघाती। क्लियर बात है। हाँ। अरे इलाहाबाद का आदमी क्लियर ही बोलता है। हाँ। पिछले में दुश्मन थे, अब की संघाती, पिछले में गुस्सा थे, अब की बराती। घूमी घूमी नाचे नगरिया, रास्ता ढूंढो सवरिया। मैं बिल्कुल आया। कवि जो है युवा कवि है, बिल्कुल नया कवि है मैदान में, अपनी बात कहना चाहता और बड़ा अच्छा बोला, और सुर में और ताल में और लय में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 40 सेकंड ऑफ कोर्स बीजेपी के हैं, लेकिन हाँ मैं आपसे जरूर सुनूंगा बात आपकी। क्या नाम है?
राजेश कुमार। राजेश जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जी। माथे कपारे पे लिखा रहता है, हमें तो नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन पता आप धैर्य से खड़े रहिएगा, चांद सुनी का और उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा जी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा, हर परीक्षाएं लीक है, 1.5 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में लीक हो गई हैं। अभी आईएलओ का रिपोर्ट आया, 83% युवा भारत में बेरोजगार हैं। 2018 में एनएसएसओ का आंकड़ा आया था, लेबर ब्यूरो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको सरकार ने बंद कर दिया। 45 सालों में बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार कहती है हम माफियाओं पे बुलडोजर चला देंगे। आप गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। जो पेपर लीक कर रहे माफिया आप ही के पार्टी के लोग हैं। आप उन पे योगी जी, मोदी जी और डबल इंजन की सरकार वीक है, फेल है। और युवाओं ने इस बार ठान लिया है, नौजवानों का इनकलाब होगा और 2024 में बदलाव होगा। ठीक है, वो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान न हुई। वो अपनी बात कह रहा है, एक नव युवक है, वो अपनी बात कह रहा है, उसको कहने का पूरा हक है। जी बोलिए, क्या नाम हो गया? मैं आ रहा हूं, सब पता है हमें भी, ऐसे थोड़े शहर शहर घूम रहे। जी क्या नाम हो गया साहब? मैं डॉक्टर नितिन शर्मा हूँ जी। नितिन जी पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको भी, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ जी। नाराज काहे हैं? नाराज नहीं हूँ जी, मैं इन लोग की बातें देख रहा हूँ, आजकल के जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी मैं देख रहा हूँ जो इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, इनको विकास नहीं दिख रहा, तो ये चीन निंद्रा में। पहले जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, सारी चीज सिंगल रोड थी, कुछ विकास नहीं था, चारों तरफ विकास ही विकास है। और भाई साहब ने जो हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने कहा है कि राम का नाम लेने वाले, आज मैं बता दूं भाई देखिए ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। मैडम नियम वही है, आप पर भी जो इधर है नियम हो, उनके कोई नहीं बोलेगा बीच में, सवाल एक एक करके होने दीजिए। जी राम पर, हाँ इन्होंने कहा था राम का नाम लेने वालों पे, ऐसा इन्होंने वो आरोप लगाया था, यानी बहुत गलत दृष्टि से उन्होंने कहा था। तो मैं अयोध्या अभी 10 दिन पहले होके आया हूँ। ये भाई साहब जो अंगोछा बेच रहे हैं ना, इसे वहां पर कम से कम 200 आदमी अंगोछा बेच रहे हैं। उनसे पूछा कह रहे हैं मैं 3000 रुपए रोज कमा रहा हूँ भाई साहब, यहाँ हजारों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। और ये जो बेरोजगार कह रहे हैं, इनको देख लो आईफोन और मोटरसाइकिल से लेके घूम रहे होंगे और अपने आप को बेरोजगार। सवाल ये भाई ना, आराम से, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा उसका जवाब तुम दे सकते हो। जी मैं 1 मिनट आराम से। अरे हैं वो कहीं जल्दी में हो क्या? जल्दी में अयोध्या पे बोलना। अरे आराम 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 हैं भाई अरे रुकिए ना, एक ही आदमी, पहले रुकिए। शांत, क्या नाम है? मनोज त्रिपाठी। मनोज त्रिपाठी, थोड़ा धैर्य के साथ, सब्र के साथ खड़े रहिए। 2 मिनट खड़े रहेंगे, अपने आप पे सवाल निकलेगा मुंह से। अब सवाल निकलने वाला बीच में टोक देते। अरे ऐसे ही लोग सब खेल खराब कर रहे हैं आपका। त्रिपाठी जी इनको चुप कराइए। क्या नाम है आपका? द्विवेदी जी, आपे गड़बड़ की हो त्रिवेदी जी के काम को, तो खड़े रहो चुपचाप। अरे पूरा बर्बाद हिंदुस्तान पत्रकारों ने किया। अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। देखो भाई, एक खड़े, पहलवानी नहीं करनी त्रिपाठी यहाँ। एक बात, अगर कोई सवाल पत्रकारिता पे भी है तो नियम तो बाबू वही लगेगा जो तुम्हारे पे लगा था, नियम इधर भी वही लगेगा, पर धैर्य के साथ। देखना, मैंने उनका वो सवाल चाहता तो वहां से हट जाता, लेकिन नहीं, उनको अंदर बुलाया और सुनूंगा, पूरा सवाल सुनूंगा। ठीक है, हाँ, मानता नहीं है, ये तकाजा है पत्रकारिता का, ये पत्रकारिता का तकाजा है। जी त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी, जी बोलिए। हिंदुस्तान के पत्रकार यदि सुधर जाएं, हाँ। तो बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। दूसरी चीज और, जैसे उस लड़के ने, राजेश ने कहा कि बेरोजगारी का वो आलम है कि अभी ये कह रहे थे, भाई साहब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो 3000 का अंगोछा बेच रहा है। तो इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टरी छोड़ करके वही अंगोछा बेचवाएं। कारण क्या है कि सिर्फ अगर मंदिर बना है, आप देखिए 4 अधिकारी, चूंकि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी रहे, 4 अधिकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ मंदिर का पैसेज बना है और कुछ नहीं बना है। अरे भगवान राम को बेच खाए हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। थोड़ा ये बुलडोजर और फला चीज इसको